तो कैसे हो पबजी वालों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और गांड का ढक्कन खोल देने वाली गेम प्ले वीडियो, जिसमें भैया हमने बहुत सारे क्लच किए। तो पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखते हुए लेट्स स्टार्ट। तो मैच की शुरुआत होती है मिलिट्री बेस में, और मेरी किस्मत के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। भैया उतरने के बाद मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ गन खोजने के लिए, और सामने पब्लिक को एकेएम बैरल सब कुछ मिल जाती है और मुझे घंटा कुछ नहीं मिलती। लेकिन चलो, अपने पास एक बॉट आ जाता है अपने को किल देने के लिए और एक गन देने के लिए। अब अपने पास आ चुकी है M16 और UMP9, तो रश करना तो बनता है। तो चलिए ठेलम ठाल शुरू करते हैं। तो जितना मुझे मालूम है मिलिट्री बेस के बारे में अभी, तो यहाँ पे दो स्क्वाड उतरी हुई है। एक सी बिल्डिंग में उतरी है और एक मेरे राइट के ऑफिस में। तो हम राइट के ऑफिस से फ्लैंक मारते हुए क्लियर करते हुए सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और जितने भी किल सामने मिलेंगे सबको बटोरेंगे। तो यहाँ पे भैया को मालूम नहीं है कि हम इनके पीछे ही हैं। तो भैया हम धीरे से इनकी गांड मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पता नहीं है भैया किससे टीपीपी ले रहे थे, लेकिन हमारा चोदना तो बनता है। अब इस भैया के साथ पूरा मैरी गो राउंड खेलने के बाद हमारी जान हमारी गांड में, क्योंकि मुझे एक सेकंड को लगा कि मैं मरने वाला हूं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी स्क्वाड्स क्लियर हो चुकी है, तो अब बचा है सी बिल्डिंग में पब्लिक। अब उनको धीरे धीरे हम उनके पास पुश मारेंगे और उनको ठेलाएंगे। अब इतना तो मुझे मालूम है कि सी बिल्डिंग में पब्लिक है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मुझे सी बिल्डिंग में पहुंचना कैसे है। भैया खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा इधर। तो भैया यहां पे मैं सारे पबजी प्रोज का नाम लेके ओपन में निकल पड़ता हूं, ताकि कुछ भी हो तो उनकी शक्ति मुझे बचा ले। जहां पे भैया मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं नॉक फिनिश, लेकिन भैया पता नहीं कैसे आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बच गया। अब यहाँ पे थोड़ी पट्टी उट्टी करेंगे और फिर इनको ठेलाएंगे। ये नेड भैया इग्नोर कर देना, ये पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है। तो अक्षय कुमार का थम्स अप पीने के बाद आखिरकार मैं सी बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका हूं, और मुझे पता चलता है कि यहां पे है दो लोग लाएंगे बड़े ही प्यार से। तो भाई यहां इनके साथ हो जाता है स्कैम। ये मारना चाहते हैं बॉट को और मैं मारना चाहता हूं इनको, और इधर दोनों पे ले जाते हैं। तो भाई फाइनली यहां पे ये स्क्वाड वाइप हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब से ये रैंगल 2.0 आया है, सी बिल्डिंग पे पुश करना थोड़ा सा हार्ड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कवर्स लेके आ गए हैं पबजी वाले, और टीपीपी के अगेंस्ट रश करना मतलब खुद के लोड़े लगवाना। तो भैया संभल के करना। तो फाइनली मिलिट्री बेस अब क्लियर हो चुकी है, और अब हम पहुंच जाते हैं पुचिंग की। यहाँ पे एक बिछड़ी हुई स्क्वाड का एक संतान रोड क्रॉस कर रहा होता है बिना दाएं बाएं देखे हुए, और अब हम इनको बड़े ही प्यार से पेल देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, पबजी हो या रियल लाइफ, दाएं बाएं जरूर देख ले, नहीं तो कोई भी गाड़ी आपको पेल के निकल सकती है। और अगर सैलमोन भाई गाड़ी चला रहे हो तो भैया घर में ही रहना, नहीं तो फुटपाथ पे भी पेल दिए जाओगे। तो पूरा सर्वर खोजबीन करने का अपने पास समय नहीं था, तो भैया मैंने प्लान बनाया कि एकोम भाई यानी कि मेरे टीममेट, वो दूसरी जगह खोजेंगे और मैं दूसरी जगह खोजूंगा। अगर मुझे पब्लिक मिलती है तो मैं उनको बुला लूंगा, अगर उन्हें पब्लिक मिलती है तो वो मुझे बुला लेंगे। और मुझे किस्मत से यहाँ पे पब्लिक मिल जाती है, जो कि अभी नीले पीले कंटेनर्स को खाली करके लौट ही रही है।
कोई भी यहाँ पे नहीं। मुझे पता था कि भैया यहाँ पे कभी भी निकल के मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मेरा क्रॉसर ठीक उनके सिर के ऊपर था कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे मैं सीधा उनके टकले को ठेलाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मैं 300 IQ का नेट फिर से यूज करता हूँ और लकीली आए उनकी गांड फट जाती है। तो यहाँ पे भैया मैं पट्टी उट्टी करके उस जली हुई गाड़ी को फोड़ देता हूँ ताकि उनकी बच्ची कुची हुई सांसें भी रुक जाए, जो कि रुक गई। अब मैं चाहता हूँ बग्गी लेके उस पर रश करने, लेकिन भैया पाइथन बन के मुझे डसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना डस पाएंगे। सब खत्म या अभी भी कोई बचा है? यहाँ पे भैया भिंडीचल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको भी हम उतार। अब यहाँ पे हमने इन दोनों प्यार करने वालों को भी गाड़ी से उतार दिया, और इनका जो तीसरा दोस्त था इन्हें छोड़ के ही चला गया। यार कैसे दोस्त पाल लो भाई तुम लोग। एक एरा एक महाराजा जी यहीं दिखे थे। महाराज शायद आपने उसको मार दिया। तो भैया इनके जैसा दोस्त आप बिल्कुल ना बनाए जो छोड़ के चला जाए। दोस्त ऐसा बनाए जो आपके लिए मरने को तैयार हो, कलच कुलच करने को तैयार हो। दोस्त वैसे ही बनाए। आखिरकार हमने नीले पीले डब्बों को क्लियर कर दिया है, और अब हम चलते हैं और बंदों को खोजने के लिए। और भूतों की तरफ भटकने के बाद हमें मिलते हैं दो प्रेमी जो ओपन में भटक रहे होते हैं। इनको भी पेलेंगे, इनकी तो पात निकलवाएंगे। अब भाई ये चीज मुझे एकदम पसंद नहीं है। भाई बंदों को 2 गोली लगती है, भैया बंदे सांप बन जाते हैं। भैया ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे मैं मारूंगा? मुझे दिखेंगे ही नहीं, मारूंगा कैसे? भाई बहुत सारे कंटेंट मेरे ऐसे ही खराब हो चुके हैं। भैया मैं 20 किल करता हूँ, 25 किल करता हूँ, भैया सांप मार के चल जाता है, सांप पेल के निकल जाता है। ऐसे तो नहीं चलता भैया। अभी तो किस्मत अच्छा था भैया, सांप मुझे दिख गया, नहीं तो भाई ये डसने को एकदम तैयार था। गाड़ी लेके आए अंदर। तो भैया इन दोनों आशिकों की आशिकी मिटाने के बाद हम चलते हैं और पब्लिक खोजने के लिए, क्योंकि मुझे इधर लग रहा था कि फाइनली इधर मेरा कंटेंट बन जाएगा घंटों की मेहनत के बाद। अब भैया आशिकों को मार के मैं आराम से प्यार से जा रहा था, तभी पीछे से मुझे किसी ने उंगली कर दिया। अब भैया मेरा नाम क्या है? DNDX राज। DND का फुल फॉर्म है डू नॉट डिस्टर्ब। अब गाड़ में उंगली करोगे तो घुस जाएंगे भैंचो। मेरी गाड़ी की आवाज सुनते भैया कैंप मोड में आ गए, लेकिन इनको खोज के मारेंगे हम। उंगली जो किया इन्होंने। तो इनकी भी बात यहाँ पे निकलवा देते हैं, और अब हम चलते हैं और पब्लिक खोजने के लिए। भैया इस पब्लिक ने भैया मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, इसकी वजह से मेरे 2-3 किल ऐसे ही चले गए। तो इनको क्लियर करके हम चल पड़ते हैं और पब्लिक खोजने के लिए। और फार्म में हमें फाइनली एक स्क्वाड मिल जाती है जहाँ पे 3 बंदे रहते हैं। इनको कैसे ठहराते हैं आप खुद ही देखिए। Marked a location.
अरे सामने गलती वाली से टीम गाड़ी भैया छूट पूरी गई, गलती से। कॉम्पिटिटिव मूड में आ चुकी थी और स्मोक कर रही थी और सब स्प्रेड होके खेल रहे थे ताकि जहां एक मिले नॉक और फिनिश कर सके। बट भैया ऐसे नॉक फिनिश नहीं होऊंगा मैं। वो आगे वाले कमरे में है। हाँ उसी में है। यहाँ पर 300 IQ नेड करने के बाद मैं सीधा उस बिल्डिंग में पुश मार देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो डैमेज हो चुका होगा। तो हम करते हैं अंधा पुश। इधर भैया पूरा टीपीपी लेके बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था नीले पीले डब्बों के पास कि ऐसी दोस्ती बनाओ जो आपके लिए मरने को तैयार हो जाए। तो एग्जांपल आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे मरने का कोई डर ही नहीं है, ये रहा। इधर रिवाइव दिया जा रहा है। इसी दोस्ती का मैं बात कर रहा था। ऐसी दोस्ती बनाओ भैया, पबजी में तरक्की करोगे। थोड़ा गेम लैग हो रहा है राइट साइड में, राइट साइड। अब यहाँ पे पूरा घूमने घामने के दो के बाद पास थोड़ा दो गेम स्क्वाड लैग की हो रहा। पार्टी चल रही थी आपस में और यहाँ पे थे हम लेट। इनकी तो किस्मत ही एक और खराब है। थी। यहाँ पे भैया मुझे 1 सेकंड को लग रहा था कि मेरा तो इधर गेम खत्म हो जाएगा, ये कंटेंट भी हो गया बर्बाद। लेकिन भैया वहां पे ऊपर एक नॉक कर दिया था हमने, तो वो भी मलहम पट्टी कर रहे हैं, हम भी मलहम पट्टी कर रहे हैं। अब दोनों की मलहम पट्टी होगी तो फिर 2v2 होगा। पेटी तो बनेगी भैया किसी ना किसी की। अब किसकी बनती है वो आप देखो। तो फाइनली अब ये स्क्वाड खत्म हो चुकी है और यहाँ पे भी पार्टी हो गई है खत्म। अब बचे हैं मैप में सिर्फ अरे 2 यार लोग सॉरी, और हमें पता है कि ये कहाँ पे है। तो इन्हें खोजेंगे, पेलेंगे और चिकन चुकन करेंगे। Marked a location. तो आखिरी 2 सांप यहीं रहते हैं और इनको हम ठिला देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कमेंट्री कैसी है। अगर अच्छी लगी तो भी बताएं, बुरी लगी तो भी बताएं, लेकिन बताएं तो ज़रूर। लव यू ऑल, पीस।